नमस्कार बच्चों। घनानंद काव्य की जो व्याख्या चल रही थी, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों घनानंद के काव्य के 24वां जो पद है। कवि कहते हैं कि नायिका कहती है, आंख जो न देखे तो कहा है कछु देखती ये। मेरी आंखें हे प्रियतम कृष्ण, यदि आपको नहीं देखती, आपके दर्शन नहीं होते यदि आंखों को, तो भला ये कुछ देखती भी कहाँ है। अर्थात आपके सिवाय, आपके रूप सौंदर्य के सिवाय ये आंखें कहीं कुछ और नहीं देखती है। ऐसी दुख हाइने की दशा आए देखिए। हे प्रभु, अब तो ऐसी दुखियारी की दशा को आकर, ऐसी दुखियारी आंखों की स्थिति को आकर जरा देखिए तो सही, जो आपके दर्शनों के अभाव में, वियोग में निरंतर आंसू प्रवाहित करती रहती है और आपके सिवाय संसार में और किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति की तरफ ये नहीं देखती है। प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि नायिका कहती है, हे प्रियतम, आप तो प्राणों से भी प्यारे हो, आप मेरी जान हो, और आपके रूप के उजाले के बिना मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए। आपके मिलन के बिना, यदि आपके दर्शनों का मिलन नहीं होता है इन आँखों को, ये आँखें यदि आपके सूरत को नहीं देखती हैं, तो भला इनको किन लेखे में लिखा जाए। अर्थात इन आँखों का होना न होना बराबर है। इन आँखों की सार्थकता तो केवल आपको निहारने में है, आपको देखने में है। ऐसे में यदि ये आँखें आपको नहीं देखती है तो इन आँखों का होना व्यर्थ है। इनकी सार्थकता तो केवल आपके रूप सौंदर्य के दर्शन में ही है। नीर न्यारे मीन, देखिए बच्चों कि इन आँखों की क्या दशा है, क्या स्थिति है। इसके लिए कवि बहुत सुंदर एक लौकिक उदाहरण है प्रसिद्ध, वो दे रहे हैं कि नीर न्यारे मीन, पानी से अलग कर दो मछली को तो कैसी उसकी तड़प होती है, छटपटाहट होती है और अंततः वो अपने प्राण दे देती है। लेकिन घनानंद तो कहते हैं कि वो नायिका कहती है कि मैं तो तुम्हारे प्रेम के वियोग को और इस विरह की स्थिति को सदैव सहन कर रही हूँ, प्राण नहीं दिए हैं मैंने, मछली से भी अधिक मेरी तड़प है। चकोर चंद हीन होते और चकोर चंद्रमा के बिना जैसे तड़पता है। मछली जो पानी के बिना, चंद्रमा चकोर चंद्रमा के बिना अति ही अधीन दीन, ऐसे ही मेरी आंखें आपके रूप दर्शनों के अधीन हैं, अत्यंत दीन हैं। गति मति पेखिए, भला इसकी स्थिति को, इसकी बुद्धि को, इसकी दशा को आप देखिए तो सही। पेखना माने देखना, आप देखिए तो सही। होंजु घन आनंद ढरारे रस भरे भारे। हे प्रियतम सुजान, हे कृष्ण, आप तो घना आनंद देने वाले, घना रस बरसाने वाले, अपने प्रेम का रस देने वाले, ढरारे ढुलकने वाले, बहुत जल्दी शीघ्र पिघलने वाले, रस भरे भारे, प्रेम से भरे हुए, प्रेम की भार से भरे हुए हैं आप तो। चातिक बिचारे सोन चूकनी पर एकिए, इस बेचारे चातक से यदि कोई चूक हो गई है, कोई भूल हो गई है जिसकी आप मुझे ये सजा दे रहे हैं, तो कृपया मेरी इस चूक को आप मत देखिए, इस चूक को आप अनदेखा कर दीजिए और अपने दर्शन दीजिए। यह नायिका की वियोग की जो स्थिति है, हम उसको देख सकते हैं कि जिसकी स्थिति पानी के बिना मछली और चंद्रमा के बिना जो चकोर की स्थिति है, उससे भी ज़्यादा करुण दशा जो है वो नायिका के नेत्रों की हो रही है, जो कृष्ण के वियोग में अत्यंत ही व्याकुल है। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि घनानंद की प्रेम में कितनी व्याकुलता है, कितनी आतुरता है, अपने प्रीतम के दर्शन को लेकर कैसी प्रेम की पीड़ा है। हम कह सकते हैं कि ये कवि प्रेम की पीर के कवि है। और बच्चों, छंद का पता लगाने के लिए घनानंद के जो भी पद हम कर रहे हैं उसमें बच्चों अब हमें यहाँ मात्रा नहीं गिननी। छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। आप वर्ण गिन लीजिए। वर्ण जैसे आँख, 2 वर्ण है, ए और ख गिन लीजिए, बस मात्राएं छोड़ दीजिए आप। आँख 2 हो गई, जोन है फिर 2 हो गई, 4, देखे 2 हो गई, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 और 15 पे जब यति गति होती है तो मनहरण कवित छंद होता है। यहाँ ये मनहरण कवित छंद है। और केवल 24 मात्राएं जब होती है एक पंक्ति में, या 23 मात्राएं होती है तो वो सवैया छंद होता है। इन्होंने मनहरण कवित छंद और सवैया छंदों का ही प्रयोग किया है।
कहीं 23 वर्णों वाला सवैया है, कहीं 24 वर्णों वाला है। ये आप आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे 25वां है, ये सामने दिख रहा है अपने को कि ये सवैया छंद है। इत बांट परी 6 हो गए, सुधी 8 हो गए, रावरे भूलनी 6, 6 और 8 14, कैसे 16, उराहनो 4 और जोड़ दीजिए 20, और दीजिए जू 4 और जोड़ दीजिए 24। ये 24 मात्राओं वाला सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि नायिका कहती है, वियोगिनी नायिका, इत बांट परी सुधी, बांट माने हिस्से में आना, कोई चीज़ जब बांट देते हैं तो कि भाई हमारी बांट में तो ये आया है, ऐसे ही वो नायिका कहती है, इत बांट परी सुधी याद याद, कि मेरे हिस्से में तो केवल और केवल उस प्रियतम की याद ही आई है। रावरे भूलनी, और उधर उनके क्या हिस्से में आया है, रावरे माने आपके, हे कृष्ण हे सुजान, आपके हिस्से में आया है केवल भूलना, विस्मृति, प्रियतम की विस्मृति, और मेरे हिस्से में आई है केवल और केवल स्मृति, याद। कैसे उराहनो दीजिए जो, देखिए ऐसा सच्चे हृदय का प्रेम है कि अपने प्रेमी पे किसी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं लगाना चाहते। घनानंद कहते हैं कि नायिका कहती है, भला कैसे उलाहना दूं, यदि मैं उलाहना भी दूं तो कैसे दूं, क्योंकि हिस्सा ही कुछ ऐसा हुआ है इस प्रेम के अंदर कि यहाँ तो केवल प्रेमी की याद हिस्से में आई है और उधर उनके केवल भूल हिस्से में आई है, भूलना, तो मैं भला उलाहना भी कैसे दूं। अब तो सब शीश चढ़ाई लई, और जो कुछ भी हिस्से में आया है उसको मैंने माथे पे चढ़ा कर ले लिया है। अर्थात किस चीज़ को अपन यूँ सिर झुका के स्वीकार करते हैं, ठीक ऐसे ही मैंने इसको बिल्कुल मेरे भाग्य को समझकर स्वीकार कर लिया है। जो कछु मन भाई सुख कीजिए जो, हे प्रियतम, अब आपके मन में जो भी भाता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप वही कीजिए कि दर्शन देना है नहीं देना है, मिलना है नहीं मिलना है, याद करना है या नहीं करना है, मेरे प्रेम को स्वीकार करना है या नकारना है, जो आपके मन में आए आप वही कीजिए। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारी बात नि जीजिए जो। घनानंद कहते हैं कि मेरे जीवन का जो आधार है, नायिका के माध्यम से कह रहे हैं वो, कि मेरे जीवन के जो प्राण हैं, सुजान, जो सुंदर रूप से जानने वाले जो श्री कृष्ण हैं, तिहारी बात नि जीजिए जो, मैं तो केवल तुम्हारी बातों के आधार पर ही जीवित रह लूंगी। नित नीके रहो तुम्हें चाड़ कहा, नित नीके माने अच्छे से रहो, तुम्हें कोई शिकायत नहीं है मेरी, नित नीके रहो, तुम हमेशा अच्छे रहो, सुखी रहो जहाँ भी रहो, तुम्हें चाड़ कहा, तुम्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति ना आए, वे आशीष हमारी और लीजिए जो, ये आशीष जो है, ये शुभकामनाएं जो है, ये मेरी सदैव आपके साथ है, चाहे आप हमें मिले ना मिले, मैं किसी प्रकार का आपको उलाहना भी नहीं दे रही हूँ। देखिए बच्चों, प्रेम के अंदर अपने प्रेमी के प्रति कैसी निष्ठा का भाव यहाँ पर घनानंद के काव्य में व्यक्त होता है, और इसमें सवैया छंद में ब्रजभाषा में इन्होंने कितने सुंदर तरीके से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है नायिका के माध्यम से कृष्ण को लेकर, जबकि ये वास्तविक अभिव्यक्ति घनानंद के हृदय की सुजान को लेकर है, जो लौकिकता से अलौकिकता में तब्दील हो जाती है। अगला जो पद है व्याख्या की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बच्चों जब आप घनानंद के प्रश्न को करते हो तब आपको ये व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर में बासी, आप देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर विरोधाभास अलंकार के माध्यम से बात कही है। विरोध का केवल आभास है, विरोध है नहीं। अंतर में बासी, जो अंतर में वास करता है, निवास करता है, सदैव हृदय में रहता है। पे प्रवासी कोसो अंतर है, सासिसम यहाँ उपमा अलंकार है, लेकिन अंतर प्रवास जैसा है, जैसे कोई विदेश में जाकर बस गया हो, किसी दूसरे देश में जाकर बस गया हो, ऐसे प्रवासी जैसा अंतर आ गया है। प्रेमी भीतर बसा हुआ है लेकिन फिर भी दूरी विदेश जैसी है। मेरी न सुनत दैया आपनियो ना कहो, क्योंकि जब प्रेमियों के बीच में संवाद नहीं होता तो वह कहते ना मेरी आप सुनते हो और ना ही आप अपनी कभी स्थिति को कहते हो, तो ऐसे में हृदय में होकर भी विदेश जैसा अंतर है। लोचननी तारे वे सुझाओ सब सूझो नाही, लोचन के तारे होकर, जैसे आँखों की जो पुतलियाँ हैं, जो आँखों के तारे हैं बच्चों, वे दूसरों को हर चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं, सुझा सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं, प्रत्येक चीज़ को अच्छे से दिखा सकते हैं, लेकिन आँखों की पुतलियाँ आँखें स्वयं को नहीं देख सकती। ऐसे ही
कवि नायिका कहती है कि आँखों के तारे होकर आप सब कुछ सुझाते हो, सब कुछ दिखा रहे हो, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं पड़ते हो कृष्ण। बूझ ही न परती ऐसे सोचे नहीं कहा दहो। बूझ ही न परती, मेरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बूझना माने पूछना, पूछना भी नहीं पड़ता। मैं आपसे पूछूं तो कैसे पूछूं? ऐसी सोचनी, ऐसी चिंता में ही पता नहीं कैसे मैं जल रही हूँ। कहा दहो, क्या कहूँ कि मैं निरंतर उस वियोग में जल रही हूँ कि प्रेमी निरंतर हृदय में बसते हुए भी उस प्रेमी से बात नहीं हो पा रही है। हो तो जान राय, आप तो मेरी जान हो, सब कुछ जानने वाले हो। जाने जाहू न अजान याते, जाने जाते हो लेकिन अनजान नहीं हो मेरी स्थिति से। आनंद के घन जाए छाए उधरे रहो, और आनंद के घन बादल बनकर छाए हुए रहते हो, लेकिन यहाँ नहीं कहीं और रहते हो। मूर्ति मया की हाहा सूरती दिखइये नेकू। यहाँ पे प्रेमी से प्रार्थना करती हुई नायिका कहती है, मूर्ति, आप जो मूर्त हैं, मया माने कृपा की, आप तो साक्षात कृपा की मूर्ति हैं, तो जरा सी हमें अपनी सूरत दिखा दीजिए, थोड़े से आप हमें दर्शन दे दीजिए। हमें खोई या विधि हो कौन धो लहा लहो। मतलब घनानंद, ये नायिका जानना चाहती है कि स्थिति ये है कि हमें खोकर, जो आपको चकोर की तरह चाहते हैं, जो मछली की तरह प्रेम करते हैं, तड़प कर टूट कर पूर्णतया समर्पित होकर, ऐसे में हमें खोकर इस विधि से आपको भला कौन सा लाभ मिल रहा है? लहा लहो, लहा माने लाभ, इससे भला आपको, धो माने क्या पता, क्या पता इससे आपको कौन सा लाभ मिल रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा। अपने चाहने वाले को खोकर आप किस तरह से कौन सा लाभ प्राप्त कर रहे हो? आप तो कृपा की मूर्त हो, कृपया आपने जो सूरत है वो शीघ्र दिखलाओ। तो यहाँ पर घनानंद जो है उस नायिका के माध्यम से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उस अलौकिक प्रेम की। इस प्रेम में हम गहराई को देख सकते हैं। इस प्रेम के अंदर उस प्रेमी को जो हृदय में बसा हुआ है उसकी स्थिति को, लेकिन वो प्रेमी से बात करना चाहती हैं, ऐसे में वो अंतर, विदेश जैसा अंतर उनको नजर आता है। इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। अभी इतना ही, धन्यवाद बच्चों। दो बच्चे हैं बाबा। नमस्कार। प्रेमी दूसरा अंक नहीं है, अर्थात मेरा हृदय मात्र तुम्हें ही चाहता है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे दे